और इस बीच सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। हम 370 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, जनता ने तुष्टीकरण को नकारा। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बयान आया है। बड़ा दावा जेपी नड्डा ने यहां पर किया है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 370 से ज्यादा सीट मिलने का दावा कर रहे हैं कि भारत के मतदाता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और 2024 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने सैकड़ों रैलियां की, जिसमें सबसे आगे बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी रहे। इन्होंने पूरे देश भर में 206 रैलियां और रोड शो किए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नंबर आता है। इन्होंने 204 रैलियां और रोड शो किए हैं। बिल्कुल, और आपको दिखाते तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात रण जो रहा, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। रोड शो और रैलियां उन्होंने 206 की हैं। 24 का चुनाव देखिए, गर्मी इतनी भीषण, लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र को लेकर भी बार बार चर्चा होती है कि तो ये कहा जाए मेनका जी कि रोड शो और रैलियों का दोहरा शतक लगाया अगर, तो ये गलत नहीं होगा। 200 से पार दोहरा शतक लगा दिया है। अमित शाह, उन्होंने भी 188 रोड शो और रैलियां की है। भारत का कोई कोना नहीं छूटा जहां पर वो पहुंचे ना हो। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, रोड शो और रैलियों की संख्या इनकी भी 87 है, यानी कि लगभग 90 के पास। राहुल गांधी यानी कि शतक लगा दिया उन्होंने भी। 107 रोड शो और रैलियां की हैं। 108 प्रियंका गांधी ने भी की हैं, यानी कि बहन भाई दोनों ने काफी। और अखिलेश यादव रोड शो और रैलियां 54, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ही सीमित रहे हैं, तो इसलिए ये फिगर्स जो है उत्तर प्रदेश में ही, क्योंकि काफी मेहनत INDIA गठबंधन की ओर से भी की गई है। 107 रोड शो, हालांकि अगर प्रधानमंत्री से तुलना की जाए तो आधे, लगभग आधे पर हैं। और दोनों मिलकर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मिलकर 216 रैलियां करते हैं लगभग, और अकेले प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां और रोड शो कर ली है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जो है वो 200 से ज्यादा रोड शो और रैलियां की हैं। अखिलेश यादव क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही तमाम जगहों पर गए हैं, तो उनके रोड शो और रैलियां सिर्फ 54 हैं। देखिए, ये तो हम बता रहे कि किसने कितनी ताकत लगा दी है। ताकत लगा दी है, अब वक्त खत्म हो गया। वायदे हो गए, दावे हो गए, वार हो गया, पलटवार हो गया, जनता ने मतदान भी कर दिया। अब 4 तारीख का इंतजार है, लेकिन 4 तारीख से पहले आज अब जो पल आने वाला है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि न्यूज़ 18 आपको दिखाने वाला है मेगा एग्जिट पोल, और इस एग्जिट पोल में तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, थोड़ी देर में दक्षिण भारत का एग्जिट पोल आने वाला है। न्यूज़ 18 सबसे पहले इस एग्जिट पोल को बताने जा रहा है। सबसे पहले दक्षिण की 131 सीटों का एग्जिट पोल आप आज ही जान लीजिए। थोड़ी देर में दक्षिण के 5 राज्यों का एग्जिट पोल यहां पर आने वाला है। सबसे बड़ी जानकारी यहां पर हम दे रहे हैं इस एग्जिट पोल के जरिए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का ये एग्जिट पोल आप न्यूज़ 18 पर बस कुछ ही मिनटों में देखने वाले हैं, और सबसे विश्वसनीय सर्वे यहां पर इस न्यूज़ 18 का है। तो 5 राज्यों का एग्जिट पोल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का एग्जिट पोल कुछ ही देर में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का एग्जिट पोल भी न्यूज़ 18 आपको दिखाने वाला है। न्यूज़ 18 के मेगा एग्जिट पोल में तो सबसे पहले हम दक्षिण भारत के जिन 5 राज्यों के एग्जिट पोल आपको दिखाने वाले हैं, जल्द ही उसका पहला रुझान आपके सामने होगा, या यूं कहें कि किसी भी वक्त पहला रुझान हमारे और आपके सामने आ सकता है। बस कुछ ही पलों का इंतजार और रहेगा। और दक्षिण भारत की यहां पर बात हो रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, 2019 की जो फिगर्स हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं जी। और 2024 की बात यहां पर कर रहे हैं हम। 2024 में देखिए अभी फिगर्स में इनका जीरो हैं, यानी कि जो एग्जिट पोल के फिगर्स आएंगे उनको यहां पर अभी हम बताएंगे। लेकिन आप देखिए, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, DMK, YSR, CP, BRS और अन्य सभी राजनीतिक दलों ने दक्षिण के किले को भेदने के लिए अपनी पूरी आजमाइश की है, पूरी ताकत झोंकी है। और अब कुल 131 सीटें हैं जिनका एग्जिट पोल हम दिखाने वाले हैं, और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव सिंह बलिया से, रामगोपाल गोरखपुर से, अमित गंजू गाजीपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतिभान त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता है, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले रतिभान त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद
पॉलिटिकल पार्टीज के गेस्ट के पास चलेंगे और उसके बाद तमाम हमारे संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। रितिपान जी, लेकिन सबसे पहले पीसीआर से कमांड आ रही है अनुपम की, पहले रिपोर्टर्स को ले लेते हैं। ठीक है, राजीव जो कि बलिया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजीव का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है पहले वो जान लेते हैं, और उसके बाद जो हमने वायदा किया है कि कुछ ही देर के बाद हम साउथ का एग्जिट पोल सबसे पहले दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। राजीव, आपके पास आते हैं, आप बताएं कि क्या हाल वहां पर है, किस तरह से वोटिंग चल रही है? वोटिंग तो अब खत्म, जो कतार में बस वही है, तो किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम यानी कि 7वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है 6 बजते ही। अब से कुछ देर पहले जो 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं उसके तहत यूपी में 54% मतदान हुआ है, और अगर बात बलिया की करें तो बलिया में 56% मतदान हुआ है। बात सलेमपुर की करें तो यहाँ पर भी 50.21% मतदान हुआ है। घोसी की बात करें तो वहां पर 53.19% मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े अभी 1 घंटे का मत प्रतिशत इसमें ऐड होना बाकी है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो ओवरऑल 54% मतदान है वो बढ़कर 55% हो सकता है। इस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर बलिया, घोसी और सलेमपुर में बेहद दिलचस्प लड़ाई देखने को मिली है बीजेपी और गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच में। अब देखना ये होगा कि जो वोटर है वो इस बार काफी बिल्कुल राजीव, अब आएंगे आपके पास और एक बार फिर करते हैं अमित गंजू का। गाजीपुर से है, गाजीपुर में सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प था। अमित गंजू ग्राउंड जीरो पर है। अमित, बताइए, दिन भर आपने वहां पर देखा, किस तरीके से मतदान हुआ? फिलहाल अब जो मतदान है वो पूरा हो चुका है, सिर्फ जो लाइन में लगे लोग हैं वही वोट डाल रहे होंगे। किस तरीके का चुनावी मिजाज आपने देखा वहां पर? देखिए अनुपम, आपको और मैंने को बताना चाहूंगा कि 7वां और आखिरी चरण अब समाप्त हो गया। चंद लोग उस पोलिंग सेंटर्स पर हैं और माना जा रहा है कि 54% मैक्सिमम होगा जो फ्लक्चुएट करके इसका होगा इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का, गाजीपुर लोकसभा का। और कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। अगर हम बात करें मोहम्मदाबाद की, हम बात करें सैदपुर की, हम बात करें रोहिया की, हम बात करें सदर की, तो हर जगह कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिली ए और बी में। यानी ए यानी बीजेपी और बी की बात की जाए जो अलायंस कैंडिडेट था, इन दोनों में कई जगह ऐसे था जहां बक्से बराबर से लगे, पोलिंग एजेंट्स बराबर से लगे रहे। तो पूरा इतनी गर्मी होने के बाद देखिए, अभी भी अगर तापमान की बात की जाए तो अभी भी तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है, और ऐसे में इनका जोश कार्यकर्ताओं को और वोटर्स का भी कहीं से कम नहीं हुआ। हालांकि परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन नहीं हुई। अब 2024 की जो चुनावी दंगल था उसकी परीक्षाएं तो हो चुकी हैं, अब इसका रिजल्ट मंगल के दिन आना है। यानी दंगल के मंगल का परिणाम के लिए सबकी नजरें टिकी होंगी। और ऐसे में इंतजार है, जाहिर सी बात है, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, कोई ध्यान में प्रधानमंत्री किस तरह से लग रहा है वो हमने देखा। और अब सबकी जो दिल की धड़कनें हैं वो 4 के इंतजार में बैठी जा रही होंगी। रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद है। रामगोपाल, ये बताएं कि गोरखपुर में तापमान हाई रहा या लोगों का जोश मतदान को लेकर? गोरखपुर में तापमान हाई रहा, लेकिन मतदाताओं का जोश जो है 2019 की तरह नहीं दिखा। चूंकि 2019 में करीब 59% मतदान हुआ था और इस बार जो है मतदान वो 56% के करीब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तापमान जो है कहीं ना कहीं काउंट किया है, लेकिन गोरखपुर में कुल करीब 21 लाख मतदाता हैं। तो अगर इन 21 लाख मतदाताओं में 56% मतदान हो गया, इट मीन्स की करीब 11 से 12% के करीब मतदान हो चुका है। 11% के करीब मतदान न तो 11 लाख के करीब। तो मतदाता तो अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में प्रत्याशी कम, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिक छाए रहे। गोरखपुर रीजन की अगर हम बात करें तो गोरखपुर रीजन में कांग्रेस जहां पे लड़ी, ठीक है, नेता और नेतृत्वहीन विपक्ष की भ्रष्ट नीति और नियत के नाम पर वोट मांगने निकला था। जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में किए गए जनहित के कल्याणकारी कार्यों का समर्थन किया है और भाजपा के पक्ष में दनादन कमल का बटन दबाकर हमें आदर और सम्मान दिया है। अपार जन विश्वास की बदौलत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की अपने सहयोगियों के साथ सभी सीटें जीतने जा रही है। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां विपक्ष की जमानत जब्त होने जा रही है। भाजपा के नेताओं को जनता ने हाथों हाथ लिया और हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे अपने कार्यक्रम, अभियान और जो सरकार का हमारा लेखा जोखा है
उसे हर बूथ तक हम लोग पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चहुं ओर रहा है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं में साहस की कमी रही और इसी कारण राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। श्रीमती प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी से बाहर नहीं निकल पाई। चुनाव में मतदान करने की अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रदेश और देश की जनता का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। लोकतंत्र के इस महापर्व में लगे चुनाव आयोग के सभी अधिकारी, सभी मतदान। तो भूपेन्द्र चौधरी को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मतदान संपन्न होने के बाद अपनी बातों को रखते हुए, बताते हुए और विपक्ष पर प्रहार भी करते हुए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं रतिबान त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 7वें चरणों को बड़े करीब से समझा है, जाना है और हर सीट की सियासी तस्वीर को भी जानते हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, लगातार हर चरण में न्यूज 18 के साथ जुड़े रहे हैं, हर चरण को बड़े करीब से इन्होंने भी जाना समझा है। और अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो 7 चरणों का चुनाव है उसको करीब से देखा है। रतिबान त्रिपाठी जी, हम आपके पास सबसे पहले आ रहे हैं। 7 चरणों का मतदान समाप्त हो गया है और अब घड़ी एग्जिट पोल की है। 4 तारीख को फाइनल तस्वीर। आपका क्या कहना है, किस तरीके से ये पूरा 7 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है और सियासी दलों ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव जो हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। हर चरण में जो स्थितियां बनी हैं वो बड़ी अलग अलग होती रही हैं। पहले 2 चरणों तक तो स्थितियां अलग थी, एक जैसा। आवाज इको कर रही है, इको आ रहा है जी आपके पास लौटते हैं से जो परिस्थितियां बनी हैं उनको हम ये देखकर कह सकते हैं कि चुनाव पे किसी तरह का कोई हिंसा नहीं हुई, कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ। और राजनीतिक दलों ने जो अपनी तरफ से प्रदर्शन किया है वो भी राजनीतिक रूप से जो बात कही गई है वो तो ठीक है कि किसी ने ठीक हो गया, कुछ बात कही, किसी ने कुछ बात कही, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव में का परिणाम क्या निकलेगा ये 4 जून को पता चलेगा। पर राजनीतिक दलों ने जो मेहनत की है उसमें जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए जो है यानी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो ज्यादा पूरी सुनियोजित तरीके से, पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरा था। जबकि जो इंडी गठबंधन है वो पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरा। वाकई तो सबने अपनी तैयारी कर ली थी, सबने तैयारी की थी, सबने एग्जाम दे लिए, अब रिजल्ट की बारी है। अशोक यादव का रुख करूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अशोक जी, आपका आकलन क्या कह रहा है? INDIA गठबंधन के आपके साथी कांग्रेस ने तो लगभग 300 सीटों का दावा कर दिया है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेनका जी, कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल हो, सभी लोगों को इस जनता पे भरोसा है। और जनता ने लगातार, सबसे बड़ी खास बातें रही चुनाव की कि लाख भटकाने के बावजूद जिस तरह से माननीय मोदी जी ने लगातार चरण दर चरण जनता के ध्यान को भटकाने के लिए तमाम बातें की, यहां तक उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा और मुजरा उजरा और क्या क्या मंगलसूत्र की बातें की। उसके बावजूद भी जनता उन मूल मुद्दों पे डटी रही। जनता हमेशा इस बात का ख्याल रखी कि ये अगर 400 पार आ जाएंगे तो देश का संविधान बदल देंगे, ये अगर 400 पार आ जाएंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। और जनता, इसके अलावा जो मुद्दे थे मेनका जी, वो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर और जो किसान उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, तमाम जो मुद्दे थे, इस पे जनता लगातार बनी रही। और हर चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे, जैसे अगर लगा भाजपा को कि जनता डिरेल नहीं हो रही, इसका ध्यान नहीं भटक रहा है, तो आखिरी चरण में माननीय मोदी जी ने कुछ ऐसा किया कि ये सोचे कि हम खुद ध्यान पे बैठ जाते हैं और ताकि जनता का ध्यान भटक करके मूल मुद्दों से हमारी तरफ। ठीक है, और बस कुछ मिनट में मेगा एग्जिट पोल आने वाला। नतीजों से पहले आप देखिए देश का मूड क्या है, देश का मूड क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। कुछ देर में सबसे सटीक, सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप न्यूज 18 पर देखने वाले हैं। कुछ ही मिनटों का इंतजार है। लगातार न्यूज 18 जिस तरीके से आज सुबह से ही आपको बता रहा था कि हम मेगा एग्जिट पोल लेकर के आ रहे हैं और अब उसका इंतजार खत्म होने वाला है। सबसे सटीक और सबसे बड़ा एग्जिट पोल, सबसे
बड़ी टीम हमारे पास है, खास मेहमान हमारे साथ हैं और लगातार इस एग्जिट पोल पर हम तमाम राज्यों से, अलग अलग जगहों से तमाम मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, खास मेहमानों को भी जोड़ेंगे। यानी कि आज की शाम न्यूज 18 देखते रहिए, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप लगाइए न्यूज 18 और जो दर्शक सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। न्यूज 18 आप देखिए, क्योंकि आज एग्जिट पोल में जो तस्वीर हम दिखाने वाले हैं वो तस्वीर आज यहां पर सबसे विश्वसनीय है, सबसे सटीक है। और मनीष शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी आंसर ले लेते हैं बहुत जल्दी में। मनीष जी बताइए, आपके दावे क्या हैं? देखिए, 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो बेस बना है, उसके बाद आने वाले 5 साल का जो चुनाव हुआ है, जनता ने ये सोचकर वोट दिया है कि ये 5 साल का भविष्य नहीं बल्कि 50 साल का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। इसलिए जनता ने स्वाभिमानी भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए और गरीब कल्याण के लिए वोट किया है। हमारा नारा प्रधानमंत्री जी ने जो दिया था, भरोसा बना हुआ है, जनता का भरोसा मौजूदा सरकार में बना हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया। अब यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि लौटने के बाद शुरुआत हो जाएगी मेगा एग्जिट पोल की। शुरुआत होगी साउथ से। सबसे पहले हम दक्षिण के 5 राज्यों का एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे। और जो कोई नहीं दिखाने जा रहा है वो हम कुछ ही मिनटों में आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे सटीक एग्जिट पोल है। एक